तो हेलो गाइस, आज हम समझने जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो ब्रेन स्ट्रोक को आमतौर पे ब्रेन अटैक भी कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि जैसे हमारे ब्रेन में आर्टरी क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे ब्रेन में ब्रेन सेल्स को। ब्रेन में हमारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं आर्टरी। तो कभी कभार होता क्या है कि ब्रेन के किसी हिस्से में उस आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लड का जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो अगर ब्लड का सप्लाई रुक गया तो उस हिस्से में ब्रेन के सेल को ना ही ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, ना ही न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा। तो वो सेल, ब्रेन सेल क्या होने लगेगा, डेड होने लगेगा। इस रीजन से हमारा जो हिस्सा है ब्रेन का, मान के चलिए वो ब्रेन का हिस्सा हमारा हाथ को कंट्रोल कर रहा है, किसी स्पेसिफिक चीज को कंट्रोल हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो पैरालाइज भी हो सकता है। तो इसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रोक किसी किसी में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनको पैरालाइजेस हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं कर पाता है, कभी कभी रुक रुक के काम करता है। ये सब चीज दिक्कतें आती हैं ब्रेन स्ट्रोक में। तो ब्रेन स्ट्रोक के हम टाइप समझते हैं। तो पहला टाइप है इस्चेमिक स्ट्रोक। इसमें होता क्या है कि हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, और इसके वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो इसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक करते हैं। और दूसरा होता है हिमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि किसी इंजरी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है हमारे ब्रेन में, आर्टरी वगैरह कमजोर होकर फट जाता है या आर्टरी में कुछ हो जाता है, किसी कारण से ब्लड बाहर निकलने लगता है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल को ना ही ऑक्सीजन ना ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहा है, तो वो सेल उस रीजन से भी डेड हो जाता है। तो एक ये कारण है ब्रेन स्ट्रोक होने का। तो अराउंड 87% जो हमारा ब्रेन स्ट्रोक होता है वो इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होता है, यानी कि ब्लॉकिंग की वजह से होता है। और अराउंड 13% जो होता है हिमोरेज की वजह से होता है, यानी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। तो ये तो हो गया कुछ ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। अब हम समझेंगे, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो उसके सिम्टम क्या क्या है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो तो सिम्टम क्या क्या है। तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं अच्छे से, आपका फेस वगैरह, आईब्रो वगैरह, पलक जो भी है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो ब्रेन स्ट्रोक में कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी में, अगर किसी चेहरे का। तो क्या होता है कि एक हिस्सा जो होता है चेहरे का वो टेढ़ा हो जाता है, काम सही से नहीं करता है, पैरालाइज टाइप का हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। एक हिस्से का अच्छे से काम करेगा, एक हिस्से का खराब काम करेगा। तो ये एक सिम्टम है ब्रेन स्ट्रोक का। आप अपने आप को बैलेंस अच्छे से नहीं कर पाइएगा, बैलेंसिंग में आपको दिक्कत होगी, और सर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हेडेक हो जाएगा, और ज़्यादा खून जमा हो जाए और ज़्यादा देर से हमारे ब्रेन सेल को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह नहीं प्रोवाइड हो, तो जिस हिस्से में नहीं होगा वो हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। जैसे किसी किसी का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, किसी का पूरा शरीर पैरालाइज होता है। तो ये कुछ सिम्टम है ब्रेन स्ट्रोक का। अब हम समझेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है, क्या क्या चीज आप में पाई जाते हो जिससे चांसेस बढ़ जाता है ब्रेन स्ट्रोक होने का। तो पहला चीज है मोटापा। अगर आपका बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ही ज्यादा, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा होगा। दूसरा है लेजीनेस।
आप एक्टिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा आराम करते हो, अपने आप को किसी काम में मसरूफ, कोई काम वगैरह नहीं करते हो, दिन भर सोते रहते हो, तो वो एक रीज़न है ब्रेन स्ट्रोक होने का। आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो भी ब्रेन स्ट्रोक होगा। और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं खाना है। जिस फूड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो वो फूड से आप अवॉइड कीजिएगा, तो आप ब्रेन स्ट्रोक से या हार्ट अटैक से बचे रहिएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाइएगा तो आपको चांसेस है ब्रेन स्ट्रोक होने के। और दूसरा, जैसे ड्रग होता है, कोई कोकीन, गांजा वगैरह वगैरह ये सब पीते हैं, तो उन्हें भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक होने का। और सिगरेट पीने से भी ब्रेन स्ट्रोक होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। और जिन पेशेंट को शुगर है, ठीक है, उन पेशेंट को भी ब्रेन स्ट्रोक होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा है। जिनकी बीपी हाई रहती है, हमेशा हाइपरटेंशन रहता है, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक होने का बहुत चांस है। और जिनका हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में किसी प्रकार का दिक्कत है या हार्ट डिजीज है, उन्हें भी ब्रेन स्ट्रोक होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ इसके बचाव थे। तो डायग्नोज समझते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक का सबसे अच्छा डायग्नोस है, सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो सीटी स्कैन और एमआरआई है। सीटी स्कैन और एमआरआई कराने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है वो हीमोरेजिक कंडीशन से हुआ है या इस्चेमिक कंडीशन से हुआ है, ठीक है। तो ये सीटी स्कैन एमआरआई कराने से आपको कंफर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो पहला मेडिसिन है पेंटॉप डीएसआर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, ये आपको खाली पेट लेनी है। और दूसरा मेडिसिन है एंटीबायोटिक चलाया जाता है इसमें, सेफ्ट्रिएक्साइन 1 ग्राम। इसको 2 टाइम दिया जाता है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह को किल करेगा। तीसरा है ओडाडेक्सोन। तो ये जो मेडिसिन है ये इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। हमारे आर्टरी वगैरह, वेन वगैरह, जिस हिस्से में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसे रिड्यूस कर देता है। तीसरा रेमीप्रिल। रेमीप्रिल 5 mg की टैबलेट होती है, इसे हम दिन भर में एक बार लेते हैं। ये क्या करता है, हमारा बीपी हाई हो, हाइपरटेंशन हो, तो उसे रिड्यूस करने का काम करता है। ये ब्रेन स्ट्रोक में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन है। और हार्ट की जो इतनी भी प्रॉब्लम है उसे भी ये ठीक करता है। और तीसरी हमारा दवा है विनपोसिटाइन 5 mg। ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन स्ट्रोक में भी बहुत इफेक्टिव दवा है। और ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से हमें मेमोरी लॉस का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, मेमोरी लॉस होने का भी चांसेस रहता है। तो ये मेमोरी लॉस होने का जो चांसेस है उसको घटा देता है, उसको भी ठीक कर देता है। तो ये भी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है ब्रेन स्ट्रोक में। तीसरा है एस्पिरिन। एस्पिरिन दर्द की दवा है। आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है ब्रेन स्ट्रोक में, तो आप एस्पिरिन लीजिए, तो आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगी। चौथा है एस्टोरवस्टेटाइन। ये 10 mg का टैबलेट होता है। ये क्या करता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है। हमारे ब्रेन में, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाता है जिससे ब्लॉकेज का ज़्यादा चांसेस हो जाता है, तो उसको डिक्रीज करने में भी बहुत ये कारीगर होता है। ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं।